सभी नवग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी है। वहीं शनिदेव के बारे में यह मान्यता है कि शनि लंगड़ा कर चलते हैं, यानी कि उनके पैर में कुछ विकार है। असल में इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा मिलती है। देवलोक में वृत्रासुर राक्षस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वहीं यह देवताओं को भली भांति परेशान कर रहा था। अंत में देवराज इंद्रलोक की रक्षा और देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए महर्षि दधीचि के शरण में गए। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया। इंद्र ने महर्षि दधीचि को अपनी व्यथा सुनाई। दधीचि ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कही हुई बात बताई और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान कर दिया। उन्होंने समाधि लेकर यह त्याग किया। जब दधीचि ने अपना शरीर त्यागा तो उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। महर्षि दधीचि ने तो अपना शरीर देवताओं की भलाई के लिए त्याग दिया था, लेकिन उनकी पत्नी जब वापस आई तो उन्होंने अपने पति को देखकर विलाप किया। दधीचि की पत्नी इतनी शोकाकुल हो गई कि उन्होंने अपना देह त्यागने का फैसला किया। यह स्थिति देखकर देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया, क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए जीने का सुझाव दिया, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का आग्रह किया। इस पर दधीचि की पत्नी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर उन्होंने स्वयं देह त्याग दिया। देवताओं ने दधीचि की पत्नी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उनका लालन पालन करने का दायित्व दिया। तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद ऋषि ने शनिदेव से बदला लिया था, जिससे शनि की चाल धीमी हो गई। ऋषि पिपलाद को भगवान का अवतार माना जाता है। उनका नाम पिपलाद इसलिए पड़ा क्योंकि वह पीपल वृक्ष से ही जन्मे थे। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव दूर ही रहना पसंद करते हैं। पिपलाद ऋषि ने शनिदेव की चाल को मंद कर दिया था। पिपलाद ऋषि को जब बड़े होकर पता चला कि शनि प्रकोप और उनकी वक्र दृष्टि के कारण ही उन्हें अपने माता पिता को खोना पड़ा, तो उन्होंने शनि पर प्रहार करने और उन्हें मारने की कोशिश की। ऋषि पिपलाद के प्रहार से शनि डर गए थे। तभी शनि अपने प्राण बचाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे छुप गए थे। तब पिपलाद ऋषि ने शनि को पीपल के वृक्ष के पास छुपा देखकर ब्रह्मा दंड का प्रयोग किया था। इस प्रहार से शनिदेव के पैर घायल हो गए थे। इससे शनिदेव की चाल मंद हो गई थी और वह लंगड़ाकर चलने लग गए थे। शनिदेव से बचने के लिए तब उन्होंने शिवजी की प्रार्थना की और भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने शनिदेव को बचाया। पीपल के वृक्ष के कारण ही शिव प्रकट हुए थे। तब से मान्यता चली आ रही है कि जिस तरह पीपल के वृक्ष में आकर शिव ने शनि की विपत्ति हरी, उसी तरह से अगर पीपल वृक्ष के नीचे कोई सरसों के तेल का दिया जलाता है या पानी चढ़ाता है तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते। इसीलिए शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो यही इसका कारण था। तो यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए।